Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss question number 6 of Hitchhiking Across the Sahara, written by George Frederick Lamb. This is our chapter number 12 of book 2, which is for second year. We have studied its summary, we have studied its most important events, and we have also discussed 5 first questions of this chapter. Today we shall start from question number 6. Question number 6 is, what did the driver of the truck tell Christopher about 3 Englishmen who attempted to cross the Sahara Desert? As we have discussed in the summary, the driver told Christopher about 3 Englishmen who had died while crossing the desert. They drank from the radiator to quench their thirst. One of them drank oil from crankcase. Driver of truck told him about the 3 Englishmen who attempted to cross the Sahara Desert. जिस ट्रक में रॉबर्ट क्रिस्टोफर ने सफ़र किया था, उस ट्रक के ड्राइवर ने उसको बताया कि एक दफ़ा 3 इंग्लिशमैन ने 3 अंग्रेज़ों ने सहारा को क्रॉस करने की कोशिश की थी। उसको इस स्टोरी का इसलिए पता चला था कि वो सर्च पार्टी का खुद हिस्सा था, तो उनके पास पानी की सप्लाई कम थी। उनके पास पानी ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन वो एक दिन की सप्लाई लेके निकले थे, तो वो तीनों को तीनों मारे गए। उन्होंने इंजन से ऑयल पीने की कोशिश की, एक ने रेडिएटर से पानी पी लिया और एक ने क्रैंककेस से तेल पी लिया, तो इसी अटेम्प्ट में उनकी जो तीनों की डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 इज़, गिव एन अकाउंट ऑफ द लिटिल टाउन नेम्ड एज एल्गोलिया and compare it with Insula, bringing out the difference between the two. We have discussed that Algolia was a true oasis. Algolia जो था, ये वाहिद सिटी है, वाहिद टाउन है जो कि खूबसूरत है, जहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वहाँ पे पीने का पानी अवेलेबल है, वहाँ पे दूसरे पौधे भी बहुत कसीर मकदार में पाए जाते हैं। तो आप इसको कह सकते हैं कि इट्स लाइक एन ओएसिस। Its pools of water were shaded by palm trees. वहाँ पे उसके जो pools थे उनके गिर्द दरख्त भी थे। On the other hand, Insula was fighting for its survival. The sand was engulfing it. दूसरी तरफ जो इंसला था वो अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी बका की जंग लड़ रहा था, तो the sand was engulfing it, रेत जो थी इसको इनगल्फ कर रही थी, इसको निगले जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 7 इज़, व्हाट डू यू नो ऑफ प्रोफेसर क्लॉड ब्लैंगरनन एंड हाउ डिड ही सेव द हीरोज लाइफ टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिचहाइक? इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि एक प्रोफेसर का जिक्र है जिसका नाम प्रोफेसर क्लॉड ब्लैंगरनन था। He was a Frenchman. Professor Claude was a Frenchman. He was living at Tamanrast. वो Tamanrast में रहायश पजीर था। He was giving education to the people. वहाँ पे जो वो टॉरिक कौम के लोग थे, टॉरिक पीपल, उनको वो तालीम दे रहा था। In the end, he sent the desert patrol to in एवन गैरेट टू सेव क्रिस्टोफर। उसने अपने एक शागिर्द को क्रिस्टोफर का गाइड बना के भेजा था, लेकिन जब वो मुश्किलात में फंसा तो उसने एक पेट्रोल को एवन गैरेट भेजा ताकि उसको वो वापस ले आ सके। क्वेश्चन नंबर 9 इज़, डिस्क्राइब द इवेंट्स लीडिंग टू द किलिंग ऑफ अ कैमल। व्हाट सॉर्ट ऑफ वाटर डिड दे गेट फ्रॉम द स्टमक? क्रिस्टोफर को जो पानी की शॉर्टेज महसूस हुई, जब उनको पीने के लिए पानी ना मिला, तो उनको वेल मिला, एक कुएं से उन्होंने पानी निकालने की कोशिश की, तो 150 फीट जो था वो पानी गहरा था, तो वो उसको ना बहुत कम मिकदार में
निकाल सके। वो कैसेट रिकॉर्डर में जो टेप होती है, जो फीता होता है, उसकी मदद से उसने एक कप बांधा, उसके साथ पानी निकाला। तो उसके आगे जाते हैं तो वो जहाँ पे उनके सर पे वल्चर्स घूम रही थी, वहाँ पे जाके उनको पानी की दोबारा जो थी वो प्यास महसूस हुई। क्रिस्टोफर एंड हिज कंपेनियंस हैड बीन लेफ्ट विद नीदर फूड नॉर वाटर। ना तो उनके पास खुराक थी, ना उनके पास पानी था। दस दे हैड टू किल अ कैमल टू गेट वाटर। उनको एक ऊँट को ज़बह करना पड़ा, एक ऊँट को मारना पड़ा पानी लेने के लिए उसके स्टमक से। द फ्लूड दे गॉट फ्रॉम इट्स स्टमक वाज ग्रीनिश। ये जर्दी माइल था, कुछ सब्ज़ी माइल ग्रीनिश सा था। इट लुक लाइक थिन ब्लड। ये पतले खून की तरह दिखाई देता था। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ डिस्क्राइब द जर्नी थ्रू द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ। उनकी जो जर्नी, उनका जो सफ़र था उसको बयान करें। आप चंद एक अल्फाज में बयान करें विद इन 2 or 3 sentences। द जर्नी थ्रू द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ। द पार्ट ऑफ डेजर्ट वेयर दे किल्ड अ कैमल टू गेट वाटर नोन एज लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ। वो उस डेजर्ट के उस हिस्से में जहाँ पे उन्होंने कैमल को मारा था, कैमल को ज़बह किया था, उसको कहते हैं द लैंड ऑफ डेथ एंड थर्स्ट। इट वॉज एन एरिया ऑफ ड्राई वेल्स। यहाँ पे जो कुएँ हैं वो सारे के सारे खुश्क हैं। दे फेस्ड अ सैंड स्टॉर्म देयर। वहाँ पे उनको सैंड स्टॉर्म का सामना करना पड़ा। द वल्चर्स वर हॉवरिंग ओवर देयर हेड्स। जो गिद्धें थी वो उनके सरों पे घूम रही थी। लास्ट क्वेश्चन इज़ डिस्क्राइब द स्टे एट इन एवन गैरेट। इन का मतलब होता है जैसे हमारे सराय होता है, एक्चुअली जैसे हमारे मुसाफर खाने बने हुए हैं, उनको ये इन कहलाते थे। जैसे इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर में की बात करें तो बहुत फेमस इनका जिक्र है, दैट इज़ टैबर्ड इन। तो इन एवन गैरेट, वो एवन गैरेट इस जगह का नाम है, इन एवन गैरेट। स्टे एट इन एवन गैरेट। तो यहाँ पे इन को इसलिए कैपिटलाइज्ड किया गया है कि सो दैट वी माइट नॉट बी कंफ्यूज्ड विद प्रेपोजिशंस। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि स्टे इन होता है या स्टे एट होता है, तो इसलिए इन को जो है वो सिटी का नाम, जो उस जगह का नाम है, उसका नाम है इन एवन गैरेट। ओके, इन एवन गैरेट क्रिस्टोफर लिव्ड इन अ मड बिल्डिंग। उसने गारे के बने हुए कच्चे मकान में रहाइश रखी। ही डिड नॉट हैव एनी बकेट और रोप टू गेट वाटर फ्रॉम द वेल। उसके पास ना तो कोई रस्सी थी, ना कोई बाल्टी थी पानी निकालने के लिए। ही टाइड द वायर ऑफ रिकॉर्डिंग मशीन टू अ मेटल टी पॉट एंड ड्रू वाटर फ्रॉम द वेल। उसने रिकॉर्डिंग मशीन जो होती है, जिससे हमारे कैसेट रिकॉर्डर्स होते थे, उसकी जो कैसेट में एक फ़ीता सा चलता था, स्कॉच टेप नुमा कोई चीज़, तो वो उसकी बहुत ही लंबी होती थी। उसने एक छोटा सा कप बांधा उसके साथ, उसको उसमें वेल में फेंका और कुछ मिकदार में पानी निकाला टू क्वेंच हिज थर्स्ट। नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 13, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, will be discussed in next video. Allah Hafiz.